स्केल्स ऑफ ट्रेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आने वालों को वेलकम। आज हम वीकली एनालाइज करने जा रहे हैं जिसमें हम गोल्ड को एनालाइज करेंगे जो 1 सितंबर से 5 सितंबर तक होगा। पहले हम अपने पिछले वीक की जो एनालाइज थी उसको देख लेते हैं। रिव्यू देने का, प्रीवियस एनालाइज के रिव्यू देने का असल मकसद यही होता है कि हम एनालाइज किस तरह करें, हमने की होती है या फिर हमारा मेथड किस तरह काम करता है, लेवल्स को क्या देखना है और फिर मूवमेंट किस तरह हुई। तो ये कि रिव्यूज ज़रूर देखा करें। रिव्यूज से आपको जो सीखने को मिलेगा वो जो और कहीं से नहीं मिल सकता हमारे मेथड में, और बहुत आसानी से यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जो है वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, किस तरह हमने मार्केट को जज करना है, क्या हुआ, क्या बोला था और मतलब हमने क्या जज किया था और किस तरह मार्केट की मूवमेंट हुई, क्या कहाँ किस लेवल पर कौन कौन सी पोजीशंस बनी जिसके वजह से मार्केट की जो है वो मूवमेंट हुई। तो ये ज़रूर देखा करें, इससे आपको सीखने को मिलेगा। प्रीवियस वीक हमने जब एनालाइज किया तो 33-73 के आसपास था। यहाँ पर दो पोजीशन थी। अगर तो ये ऊपर जाता है और इस एरिया को ब्रेक करके नीचे आता है तो फिर ये वाला एरिया एज ए सपोर्ट होगा हमारे पास। तकरीबन जो मैंने बताया था 50 के करीब का, या फिर हो सकता है कि ये 42 तक भी चला जाए और यहाँ से फिर जो है वो दोबारा बुलिश होने के चांसेस होंगे, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीक यही बताया था कि ये एक बार और ऊपर जाने की कोशिश करेगा। फिर यहाँ से करता है, सीधा चला जाता है या फिर 50-51 को जो है वो टेस्ट करने के बाद जाता है और यहाँ से जो है वो 34-12 तक के चांसेस हैं पहला टारगेट हमारा, और सेकंड जो है वो 34-43 से 34-48 तक का एरिया था। तो आप देख सकते हैं किस तरह की मूवमेंट हुई। पहले दिन ही जब ओपन हुआ तो इसने एक लो नीचे जो है वो तकरीबन 33-59 के करीब जो है वो लो लगाने के बाद इसने क्लोज किया सेल में, और दूसरे दिन जो है वो तकरीबन 51-52 को टेस्ट किया और 51-52 टेस्ट करने के बाद सीधा सीधा बुलिश ही हो गया और आखिर 33-53-54 तक जो है वो इस वीक का, प्रीवियस वीक का जो है वो हाई लगा। तो यहाँ पर सिचुएशन बिल्कुल क्लियर थी कि अगर तो ये पहले इस एरिया को ब्रेक कर देता है तो फिर तो कंफर्म होगा, लेकिन अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता है, अब देखें यहाँ पर भी आप देखें ये रेजिस्टेंस पूरा जोन ब्रेक हुआ तो इसने यहाँ पर ये एरिया टेस्ट किया 33-73 और 73 को टेस्ट करने के बाद इसने इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद इसने दोबारा जो है वो ये वाला एरिया टेस्ट किया 3405 और यहाँ से फिर इस रेजिस्टेंस को टेस्ट किया। जैसा मैं कई बार बता चुका हूँ कि हमारे मेथड के अंदर अगर एक जो है वो रेजिस्टेंस जोन पूरा ही ब्रेक क्लोज हो जाए या फिर पूरा जोन ब्रेक हो और जोन के अंदर क्लोज लग जाए तो चांसेस होते हैं कि सेकंड जो है वो रेजिस्टेंस जाएगा। और इसी बेस पे मैंने आप जो है वो ये पोजीशन बताई थी कि तकरीबन ये 34-43 तक भी जा सकता है अगर 12 को ब्रेक करता है तो। ले आप देख सकते हैं कि प्रीवियस इसने जो है वो पहले क्लोज लगाया डे का, और ये हमारी वीकली एनालाइज है, इसके अंदर हम डे क्लोज पे जो ही देखते हैं, और हमारी जो डेली की एनालाइज है उसमें H4 या फिर जो बताए जाते हैं जहाँ पर छोटे लेवल्स होते हैं तो मैं बताता हूँ कि यहाँ पर H1 या फिर M15 के और इस तरह के लेवल्स, तो वहाँ पर हमारे पास छोटे लेवल्स जो है वो छोटे टाइम फ्रेम के क्लोज पे काम किया जाता है, लेकिन वीकली एनालाइज पे सिर्फ डे क्लोज के बेस पे। तो ये थी हमारी प्रीवियस वीक की एनालाइज, और मार्केट की मूवमेंट अब देख लेते हैं नेक्स्ट वीक कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे। नेक्स्ट वीक के हवाले से अगर हम बात करें तो इस टाइम कंडीशन ये है कि ये इसने अभी अगर डे में देखें और वीक में, मंथ में, तो एक नया हाई क्लोज किया है इसने। ऑल टाइम हाई तो हमारे पास जो है वो 3500 है, लेकिन क्लोज की अगर बात करें तो ये जो है वो ऑल टाइम हाई क्लोज है। तो अब कंडीशन ये है कि ये एक रेजिस्टेंस यहाँ करीब बनता है इसके 48 से 52, ये भी पूरा जोन ब्रेक है। तो अगर ये जोन पूरा ब्रेक ना होता तो फिर तो चांसेस थे कि ये मजीद जो है वो फास्ट सेलिंग की तरफ आए, लेकिन पूरा जोन ब्रेक है तो हो सकता है कि और मजीद जो है वो
ऊपर जाने की कोशिश करे, लेकिन ये है कि क्लोज इसने थोड़ा नीचे लगाया है। तो मेरा ख्याल है कि मंडे नेक्स्ट जो कल से जो स्टार्ट हो रहा है वीक, उसके स्टार्ट से ये हो सकता है या तो फिर ये सीधा इस एरिया को टेस्ट करे 73 को, और या फिर जो है वो नीचे आए। अगर ये नीचे आता है तो ये वाला एरिया इम्पोर्टेंट होगा। अगर इस एरिया को स्टे कर गया तो यहाँ से फिर जो है वो इस तरह की पोजीशन बनने के चांसेस होंगे, और ये अगर ब्रेक करता है तो फिर ऑल टाइम जो हाई वाला एरिया है उसको टेस्ट कर सकता है। ये तकरीबन 60 पिप का एक जोन बनता है यहाँ पर, और यहाँ से अगर रिजेक्ट होता है तो फिर नीचे भी तकरीबन जो है वो आएगा इस तरह। आपने रेजिस्टेंस एरिया पे पोजीशन देखनी है, अब यहाँ से होता है या फिर यहाँ से होता है। अगर तो ये इसके नीचे डे का क्लोज करता है यहाँ पर, तो फिर जो है वो ये पोजीशन बन जाएगी ये इस तरह की। ये वाला 65 से 57 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 65 से 57 ये प्रीवियस टाइम में इसको ब्रेक क्लोज छोड़ के जा रहा है, और लेकिन अगर इस एरिया को स्टिक कर जाता है तो ये दोबारा फिर जो है वो बुलिश हो जाएगा इस तरह। और यहाँ से जो अगर बुलिश हुआ तो फिर पॉसिबल है कि ये जो है वो ये वाला एरिया टेस्ट करे, टॉप वाला। और अगर तो ये एरिया भी ब्रेक कर देता है, इसके नीचे आके डे के क्लोज कर देता है, डे का क्लोज लग जाता है, तो फिर पॉसिबल है कि ये वाली पोजीशन बनेगी इस तरह। फिर ये 31 वाला एरिया है, अगर ये भी ब्रेक होता है तो फिर नीचे की तरफ है। बाइंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एरिया जो है वो यही बन सकता है, ये वाला 65 से 57। अगर इसके ऊपर स्टे कर जाता है, इसको ब्रेक नहीं करता है, तो फिर अच्छी बाइंग मिलेगी। और सेकंड ये एरिया भी अच्छा है बाइंग के लिए। लेकिन ये प्रीवियस टाइम के अंदर देखो पूरा का पूरा जोन ब्रेक क्लोज है, ये भी जोन के अंदर ऊपर और नीचे क्लोज देने के बाद ऊपर गया है। अब या तो ये अगर इसको ये हाई टेस्ट करना है तो फिर ये इसी तरह से मूव करेगा, पहले इसको टेस्ट करके नीचे आ जाएगा, क्योंकि इसने रीटेस्ट काफ़ी छोड़े हैं यहाँ पर। और वेव्स को भी अगर हम देखें ना तो उसके हिसाब से फिर ये वाली पोजीशन बनती नज़र आ रही है, तकरीबन यहाँ से 57, 56, 57 और 56, 57 से फिर जो है वो ऊपर ऐसा। लेकिन ये अगर ये इसी को ऊपर ले जाता है तो फिर पॉसिबल है कि ऊपर से नीचे इस तरह। तो फिलहाल अगर हम यहाँ देखें तो प्रॉपर रिजेक्ट नहीं है मार्केट। अभी इसकी अगर ये एरिया इसको इसके लिए फिलहाल वक्ती तौर पर अगर रेजिस्टेंस होता है, रिजेक्ट होता है यहाँ से, उसकी जो कंफर्मेशन ये एरिया ब्रेक क्लोज देगा 92 वाला। इसके नीचे ब्रेक क्लोज लगे और रीटेस्ट अगर करता है तो ये एक अच्छी कंफर्मेशन होगी एक लंबी सेलिंग के लिए। लेकिन अगर ये सीधा ही नीचे आ जाता है यहाँ से ब्रेक करके 92 के नीचे, एक डे का क्लोज एक दिन लगाता है, दूसरे दिन ये सीधा आ जाता है 65 के यहाँ से, तो फिर यहाँ से जो है वो ये वाली पोजीशन भी बन सकती है 65 से 35, 34, 34, 35 वाला एरिया, या फिर मजीद भी जा सकता है, क्योंकि इसको ब्रेक पूरा जोन ब्रेक करके छोड़ के आ रहा है, तो ये दोबारा इसको रीटेस्ट करेगा। मार्केट हमेशा किसी भी रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट दोनों को अगर ब्रेक छोड़ दिया है तो उस एरिया से अगर, तो इट मीन्स कि अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक है और इसको बड़ी सेलिंग करनी है तो ये इसको रीटेस्ट लगाने के बाद करेगा। सीधा सीधा जो है वो इसके लिए मुश्किल होगा, लेकिन वो छोटे टाइम फ्रेम में, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम के हैं, तो इस हवाले से अगर तो ये मंडे को ओपन होता है और यहीं नीचे स्टे करता करता गिर जाए तो फिर ये वाला एरिया इंपॉर्टेंट है 34। इसके ऊपर अगर इसको मजीद बाइंग में रहना है तो ये वाला एरिया जो है वो स्टे करना पड़ेगा। लेकिन अगर इसको ब्रेक कर देता है तो ये तो ऑलरेडी ब्रेक है, फिर इसके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। लेकिन मार्केट का जो है वो कभी ऐसा होता है कि जो ऑलरेडी ब्रेक हो उसको दोबारा रिटेस्ट करके मार्केट जो है वो एज ए सपोर्ट बना सकती है। तो इस तरह से आप इनको जो है वो रेजिस्टेंस सपोर्ट को देखिएगा कि किस तरह की पोजीशन बनती है। मेरा ख्याल है कि ये 54, 53, 54 ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, क्योंकि यहाँ से जो है वो इसको करेक्शन करनी चाहिए, और कम से कम मेरा ख्याल है 800 हज़ार पिप तो करनी चाहिए। फिर देखते हैं। खैर, आप इसको अगर यहाँ से करेक्शन ही इसने करनी हुई तो फिर ये मंडे को थोड़ा सा वेट करिएगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप मंडे को, अब जो मंडे आ रहा है इसको एक तो वीकली ओपन है और दूसरा ये कि मंथ ओपन है, तो दोनों में बड़ी ऐसे टाइम के अंदर सुबह में
आप कम से कम जो है ना वो यूके सेशन स्टार्ट होने के भी तकरीबन 1-2 घंटे के बाद जो है वो मार्केट के अंदर अगर कोई अच्छी कंफर्मेशन मिलती है तो एंट्री ले। सुबह-सुबह कभी भी जो है वो वीक ओपन या फिर मंथ ओपन हो तो फिर तो कभी भी सुबह-सुबह मार्केट ओपन होते ही अगर कोई ट्रेड करना चाहे तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी गलती है ये। क्योंकि सुबह के टाइम पे मार्केट आगे की जो मूवमेंट होती है मतलब यूके सेशन के बाद, यूके सेशन स्टार्ट होने के बाद और फिर जो यूएस सेशन है उसका मतलब सारा ये जो भी सेटअप होता है बड़ी मूव्स लगती हैं इन्हीं में है। तो उनके जो सेटअप्स हैं वो बनते हैं सुबह ओपन होते ही मार्केट में। उसके अंदर ये होता है कि ये रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर रहा होता है तो सपोर्ट को भी ब्रेक कर रहा होता है। मतलब जैसे मैं पहले बताता हूँ कि कई दफ़ा बताया है कि अगर न्यूज़ है तो फिर उसके अंदर ये रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा, सपोर्ट ब्रेक करेगा, फिर दोबारा इस तरह से मूव करेगा। ये होते हैं रास्ते क्लियर करना। क्योंकि फास्ट मूव तभी लगती है जब उसके पास कोई रेजिस्टेंस एरिया ऑलरेडी ब्रेक हो उसके पास और सपोर्ट भी ऑलरेडी ब्रेक हो, तो तभी उन्हीं एरिया से फास्ट मूव लगती है। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे एनालाइज़ के अंदर अगर लेवल्स एनालाइज़ न्यूज़ से पहले अगर ब्रेक नहीं किए हुए मार्केट तो मार्केट कोई बड़ा मूव नहीं करती, चाहे कोई कितनी स्ट्रॉन्ग न्यूज़ ही क्यों ना हो। तो ऐसा होता है, तो इसी तरह से जो है ना वीक या फिर मंथ ओपन जो होता है, वीक ओपन स्पेशली उसमें मंडे के दिन ये पूरे वीक के सेटअप जो है वो बनाता है कि और इसने पूरे वीक में कौन-सा हाई रखना है और फिर जो है वो नीचे लो कौन-सा रखना है। तो उसके दरमियान जो भी रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट आते हैं तो उनको वो शैडो ब्रेक या फिर उनको छोटे टाइम फ्रेम में ब्रेक क्लोज कर देता है। तो उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो मेरे ख्याल से जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे नेक्स्ट वीक यही लग रहा है, बाकी होना क्या है ये ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआ में याद रखिएगा।